आज की वीडियो में हम बात करेंगे टेम्पसन आईपीओ की। रिव्यू करने वाले हैं कि इस आईपीओ में ऐसा क्या है जो इतनी ज्यादा डिमांड इस आईपीओ की देखने को मिल रही है। यहां पर अलॉटमेंट मिलने के चांसेस काफी कम हैं क्योंकि 40 में से किसी एक को ही अलॉटमेंट लगेगा और कहीं ना कहीं दिक्कत आने वाली है। इसमें अप्लाई करना है या फिर अवॉइड करना है, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा और YouTube पर आपको किसी और की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। इतनी सरल तरीके से मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे ये आईपीओ कब से शुरू हो रहा है, मतलब आज से 20 अगस्त से ये आईपीओ ओपन हो रहा है और क्लोजिंग इसकी होगी 24 अगस्त को। अलॉटमेंट लगभग 25 अगस्त के आसपास और लिस्टिंग इसकी 27 अगस्त तक होने वाली है। दोनों एक्सचेंजेस पर लिस्टेड होगा, एनएसई और बीएसई। लोट साइज 50 शेयर्स का लोट साइज रहेगा। एक लोट की लागत लगभग 15,000 के आसपास। प्राइस बैंड 285 से 300 के आसपास। आईपीओ का साइज कितना है? 650 करोड़ का आईपीओ का साइज आपको देखने को मिलेगा टेम्पसन इंस्ट्रूमेंट आईपीओ का। ठीक है, यहां पर हम बात करेंगे कौन कौन से बड़े प्लेयर्स इस आईपीओ में हिस्सा ले रहे हैं, वो आपको ध्यान में रखना है। डिमांड काफी ज्यादा है इसलिए अलॉटमेंट काफी कम लोगों को लगने के यहां पर चांसेस हैं। ठीक है, किस्मत वाला ही होगा जिसको ये आईपीओ लगेगा। टेम्सैक होल्डिंग, यहां पर इनकी अरंडा इन्वेस्टमेंट, गोल्डन मैन स्कीम यहां पर है। फिर आपका अशोक बाइटोक इमर्जिंग मार्केट इक्विटी फंड है, प्रशांत खामेका का फंड है, एचडीएफसी, एएमसी, निप्पॉन, कोटक, मतलब काफी बड़े बड़े नाम यहां पर आपको देखने को मिल रहे हैं। मतलब काफी बड़े प्लेयर्स इस आईपीओ में हैं। ठीक है, कुल अगर हम बात करें, कुल एंकर अलॉक्शन की अगर हम बात करें तो 37.21 लाख शेयर 8 घरेलू म्यूचुअल फंड हाउसेज की 14 स्कीम्स को मिले, जबकि एक्सेस मैक्स लाइफ और कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस को मिलाकर 4.67 लाख शेयर आवंटित हुए हैं। ठीक है, तो बड़े प्लेयर्स की कमी नहीं है इस आईपीओ में। और नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसमें अगर आप देखोगे, अगर आप यहां पर देखोगे तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपकी इतनी चाहिए 14,250, मतलब 15,000 के आसपास की। 285 और 300 का प्राइस रेंज रहेगा। लोट साइज 50 का है और इशू साइज 650 करोड़ का रहने वाला है। यहां पर बात करेंगे कंपनी काम क्या करती है। मैं ऐसे 8 पॉइंट्स आपको बताने वाला हूं जो पूरे यूट्यूब पर आपको कोई नहीं बताएगा और इनको देखकर अगर आप आईपीओ लेना है नहीं लेना है डिसाइड करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, टेम्पसन इंस्ट्रूमेंट की अगर हम बात करें तो कंपनी क्या काम करती है ये देखने वाली बात है। यहां पर कंपनी की अगर हम बात करें तो कंपनी आप देख सकते हो तापमान सेंसर, इलेक्ट्रिकल हीटिंग सॉल्यूशन और स्पेशलाइज्ड केबल बनाती है। कंपनी का कारोबार मुख्य रूप से इंडस्ट्रियल सेक्टर में है। ठीक है, तो ये मुख्य काम है इसका। आईपीओ कितना बड़ा है ये भी आप देख लो। कुल आईपीओ करीब 650 करोड़ का है। फ्रेश इशू लगभग 95 करोड़ का। ओएफएस 555 करोड़ का। ठीक है, तो देखा जाए तो ज्यादा बड़ा आईपीओ भी नहीं है, बिल्कुल छोटा आईपीओ है। इसलिए डिमांड इतनी, देखो आपको लग रहा होगा डिमांड बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है, पर जब छोटा साइज होता है ना तो डिमांड इसी तरह से ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, आप देखो कि लगभग जो फ्रेश इशू है वो 95 करोड़ का है। ठीक है, और करीब कुल आईपीओ ही आपका 650 करोड़ का है। ओएफएस में सबसे ज्यादा 555 करोड़ जा रहे हैं। तो कंपनी के पास तो टोटल आप देखो 95 करोड़ ही है, तो इसलिए डिमांड इतनी ज्यादा इसमें देखने को मिल रही है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो प्राइस बैंड और लोट साइज, जो कि आपको पता ही है 285 से 300 के बीच में। लोट साइज 50 शेयर्स का और एक लोट की कीमत 15,000 के आसपास, 14 कुछ 15 के आसपास। ठीक है, जीएमपी कितना चल रहा है? देखो जब डिमांड ज्यादा होती है तो ऐसे आईपीओ के जीएमपी काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं। जीएमपी में तेजी देखने को मिल रही है। अगर 300 के ऊपर बैंड पर जीएमपी 175 माना जाए तो अनुमानित लिस्टिंग प्राइस करीब 475 बनती है। ठीक है, तो 175 का जीएमपी देखने को मिल रहा है।
जीएमपी अनऑफिशियल होता है, ये आपको पता होना चाहिए, और इसकी कोई गारंटी नहीं होती है, हर दिन ये चेंज होता रहता है। ठीक है, आप सभी को पता होगा। आईपीओ का पैसा कहां जाएगा? फ्रेश इशू से मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल कंपनी एक्सपेंशन, कैपेक्स, डेट रीपेमेंट और दूसरे सामान्य कॉरपोरेट कामों में करेगी। तो फ्रेश इशू कितना है, आपको मैंने बताया कितना है, 95 का। आप यहां पर देख सकते हो फ्रेश इशू टोटल 95 का है। और अगर हम डेट ऑफ इक्विटी की बात करें तो डेट भी कंपनी पर उतना ज्यादा तो नहीं है जिससे कंपनी फ्रेश इशू का पैसा लेकर डेट को कम करेगी। तो डेट बिल्कुल सामान्य है, ज्यादा नहीं है, एक से नीचे ही है, ज्यादा डेट यहां पर कर्ज कंपनी पर नहीं है, इसका आप ध्यान रखना। हां, एक्सपेंशन में थोड़ा सा काम कर सकती है, कैपेक्स में थोड़ा काम कर सकती है, और दूसरे सामान्य जो कॉरपोरेट काम है उनमें उन कामों को कंपनी कर सकती है जो फ्रेश इशू का पैसा रहेगा 95 करोड़। बाकी तो भाई ओएफएस है 555 करोड़ का। नेक्स्ट अगर हम देखें तो कंपनी की कमाई कैसी है, इस पर भी हम बात कर लेते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2026 में कंपनी का रेवेन्यू करीब 444 करोड़ के आसपास रहा। 444 करोड़, 445 मान सकते हो आप, 4.9 है, तो 445 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू है करीब। ठीक है, जबकि फाइनेंशियल ईयर 2025 में करीब 378.5 करोड़ था। प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट भी करीब 71 करोड़ के आसपास रहा, जो पिछले साल के लगभग 62 करोड़ से ज्यादा है। ठीक है, सबसे बड़ा रिस्क क्या है? देखो, सब कुछ अच्छा हो ये बात तो नहीं है ना, सब कुछ मैं अच्छा बताता चलूं, कुछ रिस्क भी तो होंगे इस आईपीओ में, वो जान लेते हैं। आईपीओ का बड़ा हिस्सा ओएफएस है और जानी 650 करोड़ में लगभग 555 करोड़ मौजूदा शेयरधारक बेच रहे हैं। इसके अलावा कुछ खास इंडस्ट्री सेक्टर पर भी निर्भरता भी जोखिम हो सकती है, तो इसका यही एक बड़ा रिस्क है। अप्लाई करें या फिर नहीं करें, इस पर थोड़ा सा दिक्कत है। जीएमपी मजबूत रहेगा, और जीएमपी किस तरह से मजबूत रहेगा, ऐसे आईपीओ की लिस्टिंग भी काफी दमदार होती है। आपको पता है सारा का सारा ओएफएस है और फ्रेश इशू काफी कम है। जीएमपी मजबूत है, रेवेन्यू और प्रॉफिट में बढ़ोतरी है, निश इंडस्ट्रियल बिजनेस है जो कि बहुत बढ़िया है, और एक्सपोर्ट प्रेशंस है। ठीक है, लेकिन हाई वैल्यूएशन और बड़ा ओएफएस ध्यान देने वाली बातें हैं। वैल्यूएशन काफी ज्यादा हाई है, और आपका जो ज्यादा ओएफएस जो बड़ा ओएफएस है उसको ध्यान में देने वाली बात रहेगी यहां पर। ठीक है, तो ये थोड़े से दिक्कत है जो मैंने आपको बताए हैं, और यही सबसे दिक्कत वाली बात है, हाई वैल्यूएशन और बड़ा ओएफएस। ठीक है, तो ये था आपका यहां पर टेम्पसन आईपीओ। अब यहां पर मैं एक जो वीडियो डाला था आप सभी के लिए, ऑगमोंट एंटरप्राइज आईपीओ और ये आपका टेम्पसन, इन दोनों का मैं कंपैरिजन वीडियो भी लेकर आने वाला हूं, शाम तक आपको मिल जाएगा, तो उसमें आप देख लेना कौन सा आपके लिए बेटर रहेगा। यहां पर अलॉटमेंट मिलने के चांसेस काफी कम रहेंगे, क्योंकि काफी ज्यादा एप्लीकेशंस जहां पर लगने वाली है, लगभग अगर कम से कम 30 लाख एप्लीकेशंस भी यहां पर लगते हैं तो 20 में से किसी एक को आईपीओ लगेगा। ठीक है, मतलब 20 लोगों में से किसी एक को आईपीओ लगेगा अगर 30 लाख एप्लीकेशन लगते हैं, और वहीं अगर 40 से 45 लाख एप्लीकेशन लगते हैं, जो कि बहुत बड़ी बात नहीं है, आम बात है, 40-45 लाख लग ही जाते हैं, तो फिर कम से कम 40 या 45 लोगों में से किसी एक को ही आईपीओ हाथ लगेगा। ठीक है, और अगर इससे ज्यादा बढ़ते हैं तो फिर तो और ज्यादा दिक्कत वाली बात रहेगी, फिर तो वही है कि किसी 50 में से किसी एक को ही जे हाथ लगेगा। तो इससे अच्छा है इस आईपीओ में वो भी इस आईपीओ को लगाएगा जिसने कभी आईपीओ नहीं लिया। ठीक है, तो इसका आप ध्यान रखना, और इससे भी बढ़िया बढ़िया आईपीओ मार्केट में चल रहे हैं, आईपीओ की कमी नहीं है। ऑगमोंट का भी मैंने वीडियो डाला है, अगर आपने नहीं देखा है जाकर देख लेना, वो भी काफी बढ़िया रहने वाला है। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइस, टेक केयर।